तो भाई आज फिर एक और साइकिल की ट्रिप है और सोनू की एंट्री पीछे से हो रही है एंड आई थिंक शी सिंगिंग सम सॉन्ग. व्हाट सॉन्ग आर यू सिंगिंग? एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. So guys, yes. Oh, you want to sing? नहीं कोई बात Go ahead, go ahead. So, है ये कैसी डगर वाह. चल पड़े सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं. जिंदगी का सफर. So guys, we are getting set to go on our cycle trip. आज धूप ज्यादा हो गई. बट ठीक है, चलता है. आज हम लोग क्रॉस कंट्री जा रहे हैं. तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम अपने फार्म हाउस के सामने वाली रोड पे खड़े हुए हैं. अब मैं कैमरा को टर्न करता हूँ, पीछे आपको एक वाइट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है हमारा घरौंदा. क्या बोलते हैं उसको? ये मेरा घर ये तेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर. और रास्ते भर में जो भी हमारे अनुभव रहेंगे, जो भी चीज़ें हम देखेंगे, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे. भाई दिल तो बच्चा है जी, मन का कच्चा है जी. और देखिए ये फ्यू थिंग्स डोंट चेंज. This balancing on cycle, I used to do it in my childhood and I was a very good cyclist. Especially my balance on a cycle used to be absolutely super duper. क्यों दोनों कुछ याद आता है इस बात? क्या याद आया आपको? मुझे याद आता था कि उस 16/1 की सामने जो रोड थी उस रोड पे मैं साइकिल चलाया करता था. जब मैं बालकनी में बैठ के पढ़ा करती थी तो ये पहले ध्यान उनका उधर रहता था बालकनी में और साइकिल पे करतब दिखाने की कोशिश करती. राम राम भाभी, क्या चल रहा है? सानी. अच्छा, हम लोग निकले थे साइकिल पे. तो हमने सोचा कि पहले विनोद भैया मिले. विनोद भैया से बात की. ये हमारे यहाँ विनोद भैया की वाइफ है. इनके यहाँ करीबन ऑलमोस्ट 40 भैंसे हैं, है ना? 40 होगी ना भाभी? 40 है और काफ़ी बड़ा इनके यहाँ डेयरी का काम है. सुबह सुबह और 3 बिटियाएँ हैं, एक बेटा है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वन ऑफ हर डॉटर इज़ वर्किंग इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल एंड हिज सन इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. विनोद भाई और भाभी पूरे दिन काम में लगे रहते हैं. तीनों बिटियाएँ सानी बनाने से लेकर, मतलब आप जब भी इनके घर के पास से गुजरोगे तो सारी बच्चियाँ काम करती हुई मिलेंगी. ये कंडा बारिश के पहले ये लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसको ऐसे अम्मा ऐसा क्यों करते हैं ये? जो भींजे नहीं. ये तो कंडे अपना गोबर से ही इसको ढक देते हैं. गोबर से फिर एक अदर पन्नी ढांक देंगे. अच्छा, पन्नी ढाकेंगे. हाँ, तो ये ऊपर से कंडे के ऊपर से आपने ऐसा गोबर क्यों लपेटा है? तो जो कंडा नहीं भींजेगा नहीं. अच्छा, भींजेगा तो पानी से ये भींजेगा जो थोड़ा घना. अच्छा, तो ये वाला कंडा मतलब ये वाला गोबर भीगेगा. हाँ, पर ये कंडे नहीं भीगे. कंडा नहीं भींजेगा. और इसके ऊपर से आप प्लास्टिक लगा देंगे. हाँ. अच्छा, प्लास्टिक लगा देंगे इसके ऊपर. फिर धीरे धीरे चौक लगा लेंगे तो ऐसे हटता जाएगा. अच्छा, धीरे धीरे ऐसे ही निकलता जाएगा. ऐसे निकलता जाएगा. अच्छा, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, ये थोड़ा सा पानी पिलाइए ना. जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम. जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम. हाँ जी, क्या हो गया? प्यास लग रही है? एक मिनट. ये है भाई, देखिए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की यू गेट दीज हैंड पंप्स ऑल अलोंग द विलेजेस एंड दे विल हेल्प यू इन क्वेंचिंग योर थर्स्ट. सो पानी पीने का बहुत ही बढ़िया तरीका. ये लीजिए भाई. भाई तपती धूप में साइकिलिंग करने के बाद में तो अब बस सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि बड़ा स्वादिष्ट सा नाश्ता मिल जाए
और ये देखिए दो मोर हमारे घर के बड़े ही करीब में हैं और अपनी मस्ती में है। इडली पौड़ी और चटनी की तैयारी हो गई। 20-22 किलोमीटर साइकिल चला के आने के बाद इसकी महक, इडली तैयार है, चटनी तैयार है, बस ये नहा के आएंगे एंड देन वी एंजॉय द ब्रेकफास्ट। सच्ची एकदम बहुत मजा आ गया, इतना बढ़िया बनाया तुमने। भगवान करे तुम्हारा हस्बैंड बहुत सुखी रहे, अरे वो रुको ना, बहुत खुश रहे। मैं थोड़ा वो बॉडी भी तो दे दूं आपको। उसको शुद्ध घी, घर का गाय का निकाला हुआ घी है ये। वाह वाह तो चलो, और ये वाह वाह वाह। रुको ना, अच्छे से लगा तो लेने दो। वैसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सॉरी फॉर यूजिंग माय हैंड। कोई नहीं, हाथ से जो कनेक्ट बैठेगा ना वो स्पेशल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि स्पून से ना खा के हाथ से खाओ तो चटनी तो I'm sure. अभिमन्यु को सबसे ज्यादा पसंद है। साइकिल और रास्ते के सफ़र की झलक, बहुत ही डिलिशियस सम्पचुअस ब्रेकफास्ट। और ये जो साइकिल का सफ़र आज हमने किया तो हम दोनों इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और रिफ़्लेक्ट कर रहे थे। तो ये साइकिल भी बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी भी ज़िंदगी में साइकिल की बड़ी अहम भूमिका होगी। ये साइकिल से बहुत सारी यादें लोगों की जुड़ी होती हैं। और मैं इंदौर में रहता था और इंदौर के जिस जगह पे रहता था उसके पीछे एक बॉम्बे बाईपास से मैं 50 बार जाता आता था। तो मैं सोचता था कि यार कि इस रास्ते को मैं बिल्कुल चप्पे चप्पे को जानता हूँ एंड आई नो दिस वे कम्प्लीटली। और फिर साहब जो कार से जाता था एसी में, क्लासेस चढ़े हुए, उसके बाद फिर एक दिन उसी रोड पे जब साइकिल से सफ़र किया तो पता पड़ा यार कि अपन कितना कम जानते हैं ना। उस दिन पता पड़ा मुझे कि यार यहाँ एक मंदिर भी है, यहाँ एक नर्सरी भी है, वहाँ एक जलेबी और पोहे की दुकान भी है। तो आई रियलाइज्ड यार कि ज़िंदगी में साइकिल जो है ना उसकी रफ़्तार ऐसी है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने में मदद करती है। बड़ी गाड़ी, तेज़ गाड़ी जो है ना वो आपको ले तो जाती है बट बहुत सारी चीज़ें रास्ते की छूट जाती हैं। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल सही बात है। और अपन याद है बड़ौदा की कुछ बातें जब मन्नी और जिनको लेके साइकिल हमारी, आज हम जो आप उसमें स्क्रीन पे दोनों साइकिलें देखते हैं, परफेक्ट, वो दोनों हमारे बच्चों की साइकिलें के हैं, एक बिटिया की और एक बेटे की। और इन साइकिल को हमने ख़रीदे हुए ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए, ज़्यादा 2004-5 गुड़गांव में थे ना, अपन गुड़गांव में खरीदी थी। 2005 तो 19 साल हो गए। 19 साल पुरानी साइकिलें हैं जो कि हम चला रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, बिटिया की शादी हो गई बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। और वो दोनों साइकिलें अभी भी हमारे साथ बिल्कुल अहम भूमिका निभाती हैं। उनका रिपेयर, उनका वो बड़े ख़ास तरीके से अभी भी हमने शाम को उनको धो धा के पीछे चबूतरे के पास टिका दिया है। तो मुझे याद है कि वो जब साइकिल ख़रीदी थी तो एक बड़ा फैसिनेशन रहता था दोनों बच्चों को कि पापा ऑफिस से आएंगे और साइकिल सिखाएंगे। और इनको भी एक वो रहता था कि मैं जल्दी से बस घर पहुंचूं। मुझसे बोलते थे तुम जल्दी से चाय दो मुझे। बड़ौदा का घर था हमारा, IPCL टाउनशिप का। और बस चाय पीते थे बाहर ही खड़े खड़े। मैंने इनका हेलमेट लिया, टिफ़िन लिया और ये सीधे बच्चे साइकिल लेके तैयार रहते थे, पापा आए हैं। और सबसे पहले चुनचुन को सिखाई थी आपने? हाँ, चुनचुन को और चुनचुन को सिखाई और चुनचुन के साथ साथ लिटरली वो बैठते थे चुनचुन और पीछे पीछे पकड़ के निर्मल भागते थे। और बोले नहीं, इसको सपोर्टर व्हील्स नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि सपोर्टर व्हील से बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, मैं भागूंगा इसके साथ, तो मेरी भी एक्सरसाइज होएगी और वो भी सीखेगी। तो अभिमन्यु और चुनचुन के साथ में वो साइकिल निर्मल का भाग भाग के सिखाना, सब बातें याद आ जाती हैं। तो कहने के मायने यह है कि दोस्तों साइकिल की यादें, चाहे वो 3 पहिए की हो, चाहे वो 2 पहिए की हो, चाहे वो बाबा के साथ की हो, चाहे वो पापा के साथ की हो, साइकिलें बड़े कमाल की चीज़ होती हैं। साइकिल चलाएं और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। चबूतरा नीम से मैं निर्मल, मैं सोनाली, नमस्ते। नमस्ते।